friends, we are at Bangalore International Airport. We just now reached. We have to go now for the departure. After that, once we check in, we will meet you over there. अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं. This time I am traveling fly scoot. आपको जैसे पता है मैं ऑस्ट्रेलिया के ट्रैवल कर रहा हूँ तो फ्लाई स्कूट पे. तो पहले हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर से सिंगापुर, देन सिंगापुर टू मेलबर्न. तो अभी मुझे पता करना है कि कौन सा अभी किस गेट पे मेरे को भी मिलेगा. ठीक है, तो फिर मैं चेक करता हूँ, किसी से पूछता हूँ. गेट के पास बैठे हुए हैं अभी, जहाँ पे हमारा बोर्डिंग पास मिलेगा. इट विल बी स्टार्टिंग बाई 9 o'clock. ये हमारा जो फ़्लाइट है वो 12 बजे है. तो दे डू हैव ए पॉलिसी ऑफ 3 hours प्रायर. 9 o'clock को हम लोग को बोर्डिंग पास मिलेगी. अच्छा, मैंने तो आपसे मिला ही नहीं. मेरी वाइफ है लीना. तो ऑलवेज हम लोग साथ में ट्रैवल करते हैं. हम लोग अभी तक 4 कंट्री ट्रैवल कर चुके हैं और इंडिया में बहुत सारे जगह पे ट्रैवल कर चुके हैं. फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू क्रिएट माई ट्रैवल ब्लॉग फॉर दिस ट्रिप. लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया कि बनाओ. उस बेसिस पे मैं बना रहा हूँ. तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा. तो फिर चलिए फिर आगे दिन मिलते हैं. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैंने कहा था, हम लोगों को बोर्डिंग पास कलेक्ट करनी थी. फिर उसके बाद इमिग्रेशन करना था. फिर उसके बाद हम लोगों का सिक्योरिटी चेक था. बोर्डिंग पास करने में हम लोग को बहुत टाइम लग गया. मीन्स हम लोग कम से कम 45 मिनट्स कर रहे. और इस बार फर्स्ट टाइम मैं फ़्लाइट स्कूट बैंगलोर से डायरेक्टली ले रहा हूँ कि आपको यदि एक भी 1 किलो भी यदि आपका ज़्यादा हो जाता है तो दे विल चार्ज यू. सो कीप दैट इन माइंड. हम लोग जैसे 2 जन ट्रैवल कर रहे हैं तो 10 किलो. तो हम लोग ने और एडिशनल 20 किलो लिए थे. तो हम लोग ने एक लगेज 20 किलो डाल दिए थे. तो वो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट उसके बाद हम लोगों का डायरेक्टली इमिग्रेशन के लिए था. इमिग्रेशन जो हम लोगों का था, इमिग्रेशन के टाइम आपके पास आपका वीज़ा होना चाहिए. वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछेगा कि आप कौन से कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं और क्यों ट्रैवल कर रहे हैं. तो ज़्यादा देर नहीं. और एक बात, वो लोग कुछ आप लोगों का हंसता भी नहीं. आप थोड़ा हंसने भी ट्राई करोगे तो दे विल बी जस्ट कीप एज देयर. दे विल नॉट लाफ एट यू और समथिंग लाइक दैट. सो उसके बाद इमिग्रेशन कंप्लीट हुआ. इमिग्रेशन कंप्लीट होने के बाद सिक्योरिटी चेकिंग. सिक्योरिटी चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट है. आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान है सब निकाल देंगे. कुछ भी नहीं रखना है. आप यदि बूट पहनते हो तो वो भी निकाल देंगे. तो सिक्योरिटी होने के बाद हम लोग डायरेक्टली अभी लाउंज एक्सेस पे आए हैं. लाउंज एक्सेस आप लोगों को होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज देखिए, जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल या डोमेस्टिक भी ट्रैवल भी करते हो तो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि लाउंज एक्सेस का कार्ड होता है. हार्डली टेक्स 2 रुपये मीन्स 2 रुपये में आप आके लाउंज एक्सेस कर सकते हो. तो कोई भी बैंक प्रोवाइड करती है, आप जाके ले लीजिए. बिकॉज उससे बहुत ईजी फ़ायदा होता है. एंड वी आर सिटिंग एट लाउंज एक्सेस फॉर अनदर 2 hours. हम लोग अभी यहाँ पे खाना खाएंगे, डिनर करेंगे. उसके बाद देन वी विल गो बैक टू सिंगापुर. ऑलरेडी फ़्लाइट अभी चल चुकी है. तो मुझे एक चीज़ पसंद आई है फ़्लाइट स्कूट की. यहाँ के जो स्टाफ्स वगैरह बहुत ही अच्छे हैं. बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं. सुन के अच्छा लगता है. What's your name? Azhari. Yes. Azhari with me. It is in Flight Scoot airline. So just now I check in immigration counter. They do have the immigration office. So I just inquire about which I was talking about, 96-hour visa, free visa. So I'm eligible for that. So they have told, sir, you can go and do the formalities. So in the form I just need to write a transit. That's the only thing. So once I write, I can able to enter and I can come back before 2-hour departure. So for my YouTube channel. For my YouTube channel. Oh, YouTube channel. Yeah. Okay. I don't take picture here. No, I'm not taking a picture or anything. I'm just doing a video. Hi friends, actually I have stuck in Boogie Street. Basically I have to go to Marina Bay Sand, the Shoppies. So but we didn't know what to do. That time I asked one local, but he doesn't want to
come on camera. He's telling that you need to take a metro, and only the metro is the option from Bugis Street to go to Marina Bay Sands. So I have to catch the metro right now. So I'm just walking. एक्चुअली हम लोग अभी मरीना बे पहुंच गए। तो मरीना बे द शॉपीज़ सिंगापुर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, वन ऑफ द बिगेस्ट शॉपिंग मॉल इन सिंगापुर। यहाँ पे ऐसे तो आपको पता ही है सारे ब्रांड्स मिलते ही हैं, एक से बढ़कर एक, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे एक ख़ास है, यहाँ पे कसिनो है। दैट कसिनो इज़ रियली वेरी नाइस। इट इज़ अ लार्जेस्ट कसिनो। वहाँ पे लोग खेलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम $50 टू दे कैन गो अप टू लैक्स एंड लैक्स। दोज आर मनी प्लेड। वहाँ पे अंदर पे कैमरा अलाउ नहीं है, और वहाँ पे बेसिकली आपको एक ड्रिंक मिलेगा। आप यदि टूरिस्ट है तो दे विल अलाउ यू विद द पासपोर्ट। आप पासपोर्ट को दिखाइए, वो लोग आपको एंट्री कर देगा फ्री में, और वहाँ पे आप कुछ भी पी सकते हैं। आपको एक कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, बियर वगैरह जो भी है, यू कैन हैव इट एंड यू कैन कम बैक। इफ़ यू वांट टू प्ले यू कैन प्ले इट। और बेसिक आपको चिप्स खरीदनी पड़ती है, उससे आप खेल सकते हैं। एमआरटी स्टेशन में हूँ, बे फ्रंट पे एमआरटी से ट्रैवल करूँगा। ऑलमोस्ट मेरा हो गया है पूरा एक दिन, जहाँ सुबह मैंने स्टार्ट किया था एयरपोर्ट से ऑर्चर्ड रोड एप्पल स्टोक में जाने के बाद मैं गया था बुकी स्ट्रीट, जो मैंने लास्ट टाइम नहीं विजिट किया था। बुकी स्ट्रीट के बाद मैं गया टॉपिंग मॉल, मरीना बे स्टैंड, जो बहुत ही खूबसूरत है, होटल भी है साथ में। सो नाउ अभी हम लोग टर्न करेंगे एयरपोर्ट से मेरी रात की 12 बजे की फ़्लाइट है। वहाँ पे मैं जाऊँगा लाउंज में, एक्सेस में डिनर करूँगा। उसके बाद देन आई कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। ये वाला जो
हमें जो फ्री का वीज़ा मिला था वो ट्रिप ख़त्म। हाय फ्रेंड्स, ये मेरे साथ जो है, सर आपका नाम? सर योर नेम सर? Enzo Blanc. मिस्टर एंसर इज़ देयर विद मी। एक्चुअली इन्होंने मेरे को गाइड किया था कि जब मैं अभी आया था बुकीज से बे फ्रंट में, तो मुझे कैसे मरीना बे में घूमना है, तो इन्होंने मुझे गाइड किया था, और कैसे मुझे इधर से मुझे एयरपोर्ट जाना है, तो वही मुझे वो एक्सप्लेन कर रहे थे। थैंक यू सो मच सर फॉर हेल्पिंग अस। So, do you want to say something to our Indian audience? I hope my friend here enjoys his stay here and he has discovered new things here. Yeah, thank you so much sir. Thank you. Welcome. Nice meeting you. अभी मैं ये चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ। अभी मेरा डिपार्चर होगा। मैं भी जीएसटी के पास हूँ। माई वाइफ हैज़ गॉन टू जीएसटी रिफंड कराने। चीज़ मैं आपको अपडेट देनी थी। मेरी वाइफ गई थी जीएसटी रिटर्न के लिए। बिफोर द इमिग्रेशन दे हैव टोल्ड दैट इफ़ यू आर कैरिंग द स्टफ़, मीन्स आप जो भी सामान सिंगापुर से ख़रीदते हो, जो अभी हाथ में लेके जाते हो, तो उस टाइम आपका जीएसटी रिफ़ंड होगा आफ्टर द इमिग्रेशन। सो हम लोगों का इमिग्रेशन पीछे अभी हो गया है। हम लोगों का इमिग्रेशन ख़त्म होने के बाद अभी शी हैज़ गॉन देयर इन दिस काउंटर, बैक साइड काउंटर, टू गेट द जीएसटी रिफ़ंड। ओके, सो और एक बात जो अभी मैं भूल गया था एक्चुअली, अभी याद आया। सिंगापुर में इमिग्रेशन आपका जो आप जब सिंगापुर में जब जाते हो तो उस टाइम थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है, बट व्हेन यू आर रिटर्निंग बैक फ्रॉम सिंगापुर से निकल रहे हो तो वो ऑटो इमिग्रेशन होता है। तो मतलब आपको फिज़िकली कोई आप क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, आपको अपना पासपोर्ट डालना पड़ेगा एक मशीन पे वो लोग गाइड करते हैं, कोई इशू नहीं होती है। मुझे याद आ गया कि लास्ट टाइम मेरी मदर को भी प्रॉब्लम हुआ था, उनका पासपोर्ट में जाने के बाद थोड़ा डिटेक्ट नहीं हो रहा था। आफ्टर दैट 2 प्रोसेस होती है। पासपोर्ट वहाँ पे जाना है तो वो लोग पहला गेट खुलेगा, फिर होने के बाद दे विल टेक योर थंब इम्प्रेशन के बाद दे विल बी द फाइनल गेट विल बी ओपन। आपके सामने ही रहेगा, वो लोग गाइड कर देंगे, तो आपका इमिग्रेशन हो जाएगा।